हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज जो मैं मूवी देख के आया हूं तीन, उसमें से एक ने तो पर कच्चे उड़ा दी मेरे को। लगा कि यार वो जो एक्शन हीरो मिस किया करते थे, वो जो मसालेदार पिक्चर हम मिस किया करते थे मासी के नाम के अंदर, वो हमें देखिए जहां पर एक्शन भी है और साला कुछ तो अकल लगाई है कि ये नहीं कि कभी चले गए जापान, कभी मूतने चले गए, कभी लड़की की इज्जत बचाने चले गए, कभी नाचने चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं था, एक ही पर्पस था जो एंड तक कंटिन्यूड रहा। तो वेरी गुड जॉब डन। आई थिंक जो सुकुमार साहब हैं उनकी राइटिंग बड़ी मशहूर है, मैंने सुना है। तो ये राइटिंग जरा सीखे, मेरे ख्याल से गोपीचंद साहब ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं इस बारी। एक दूसरे से सीखो, क्योंकि इंडियन सिनेमा ही है, ऊपर से तुम तो तेलुगु तेलुगु सीख लोगे फटाफट से, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। एल टू एम्प्रम जो है डे 15 है। 1 करोड़ रुपए किया है और फिर हाथों में जाट के ऊपर 103 2 करोड़ रुपीज किया था, आज हो गया 103। और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है 262 है। फटाफट से आगे चलते हैं। सिकंदर के ऊपर ये आज क्वेश्चन उठाया गया कि आपको वो करना था जो आज जाट करके निकल गया। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ ओनली वन चीज, और वो भी क्वेश्चनेबल है। सिकंदर जो है वो एक ऐसे तरीके का इंसान है जो एक राजा किस्म का प्राणी दिखाया गया है। राजा किस्म का प्राणी बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि जो हमने बोल दिया वही होएगा। ठीक है, प्रजा जो उसको फॉलोअर होती है, तो ये थोड़ा सा जो होता है ना, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके की आवाज नहीं होती, कैजुअली बोल दिया। लेकिन लोगों को लगा कि शायद ये जो अंदाज है ये ठीक नहीं बैठ रहा, ये लैक ऑफ एनर्जी लग रही है। मेरे ख्याल से पॉइंट टेकन। और जो लैक ऑफ एनर्जी थी जिसकी वजह से कंपैरिजन हुआ है कि अगर सनी देओल, जो कि उनसे उम्र में करीबन 7-8 साल बड़े हैं, सलमान खान से 8-9 साल बड़े हैं, बल्कि बड़े भाई की तरह ही हैं, तो उनको भी उसी तरीके की एनर्जी डिपिक्ट करनी चाहिए जो वो करते हैं आए हैं चुलबुल पांडे और इस तरीके के रोल के अंदर। दबंगगिरी दिखाते हुए आए हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके के चीजें रही हैं उनके साथ, तो वो दिखाओ हमें। तो वो इसीलिए कंपैरिजन शुरू हो गया। मेरे ख्याल से कोई डीमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा, और बहुत ही स्वीट जेस्टर हुए हैं आज। एक साइड सिकंदर को पहले सनी देओल ने प्रमोट किया, और उसके बाद आज जाट जब रिलीज हुई तो सलमान खान ने उनको प्रमोट किया, पैट ऑन द बैक दिया। ये जो परिवार वाली जो चीज है, ये जो कुछ लोग सिर्फ तोहमत लगा लगा के डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे हिंदी सिनेमा को, और सिर्फ एक ही रूप दिखा रहे थे कि यहाँ पर सब लोग मीनी है, वो रूप जो है वो लोगों के दिमाग में बस गया कि मीनी है। बल्कि प्यार भी बहुत है, वो दिख नहीं रहा था, वो दिखाना जरूरी है। ये एकता जैसी ही दिखेगी तो सब कुछ एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, तो सब कुछ वापस आ जाएगा। 1 करोड़ के साथ सिकंदर हो जाती है 125.75 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड टोटल है 206 करोड़ रुपीज। अब चलते हैं गुड बैड अगली के ऊपर। गुड बैड अगली में जिस तरीके का अंदाज देखने को मिला है, वो आपको जो बिल्कुल फैन सर्विस दिखेगी, जिस अंदाज में आप देखना चाहते हो थाला अजित को, हीरोइज्म से भरा हुआ, कॉमिक, ब्रूटल, स्कीमर, सीधा ऐसी स्कीम आएगी कि आप सोचोगे कि गैजेट से लेके और इसके अपने दिमाग से लेके सारी चीजें अगले वाले बंदे को फेल कर देंगी। तो उस तरीके का यहाँ पर दिखाया गया। सो स्टोरी है बहुत प्लेन वनीला है, इमोशंस की खासा कमी है, लेकिन फर्स्ट 2-3 दिन तो ये जाना ही है, बहुत हाई पिकअप पकड़ेगा ही पकड़ेगा। लेकिन उसके बाद आई एम श्योर ये मूवी बहुत ज्यादा चमकने वाली है नहीं, अनलेस एंड अनटिल लोगों को ये लगता है कि हमने वो वाला थाला जब देख लिया, हमें वो पर्सनैलिटी समझ में आ गई, तो फिर मूवी चाहे 19-20 भी हम देख लेंगे। पुष्पा के साथ भी यही हुआ कि अगर हमें ये पर्सनैलिटी समझ में आ गई तो ठीक है, बाकी जैसी भी मूवी हम देख लेंगे, इतने सारे करोड़ दे देंगे। तो इसका क्या आगे जाके होने वाला है गुड बैड अगली का, ये कल, ये सैटरडे तक समझ में आएगा। उसके बाद हम विशेष टिप्पणी करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत ही अच्छा रिसेप्शन मिला है इसको। इंडिया के अंदर करीबन 33 से 34 करोड़ रुपीज ये करेगा। वर्ल्ड वाइड तो आप समझ लीजिए कि 2x कर लो इसका। बड़े प्यार से ये उतना अचीव कर लेगा। थाला अजद के वैसे भी बहुत सारे फैंस हैं जिन्होंने बहुत प्यार लुटाया है। अकाल क्योंकि स्क्रीन शेयर्स कर रही थी बहुत सारे, और चाहे वो हिंदी के अंदर भी रिलीज हुई, पंजाबी के अंदर भी रिलीज हुई, बट वो फिर भी 1 करोड़ रुपए ही कर पाई है। क्या ये अच्छा नंबर है? एक पंजाबी मूवी के हिसाब से ठीक नंबर है। ये और बड़ा हो सकता था क्योंकि करण जौहर इसको बैक कर रहे थे। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसकी प्रमोशन काफी वीक रही है, बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। हम भी जब देखने गए हैं तो ये इक्का दुक्का लोग बैठे हुए अगर आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि नहीं पता लोगों को ये क्या है। ज्यादा इंटरव्यूज नहीं हुए, सुनाई नहीं दिए। बस जो थी वो ज्यादातर या तो गुड बैड अगली की थी या फिर जाट के बैक टू बैक इंटरव्यूज थे। अच्छा काम किया लास्ट के 4-5 दिनों के अंदर। बजूका, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ नंबर, लेकिन मैंने ये देखी नहीं है आज। कोशिश कर रहा था मैं देखूं, लेकिन मेरी हालत जल्दी टाइट ही हो गई। मैं ओटीटी के ऊपर भी कोई कंटेंट नहीं देखा मैंने, फिर जब ये 2-3 पिक्चरें निपटा दी और उसके बाद सो गया आके, उठा ही नहीं गया।
तो कल बज़ूका देखने जाऊंगा तो बताता हूँ कैसी है। बट फिलहाल के लिए ममूटी की जो पिक्चर है ये इसके मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। कोई कह रहा है अच्छी है, कोई बोल रहा है बिजनेस एज यूजुअल है। 4 करोड़ रुपए का बिजनेस ने फिर भी कर लिया है, ठीक है। मलयालम मूवी है। थोड़ा स्टाइलाइज तरीके की पिक्चरें जो हैं वो डिमांड में आती चली जा रही है, इवन मलयालम सिनेमा के अंदर भी ये ट्रेंड अब आ रहा है। L2 ले लीजिए, बज़ूका ले लीजिए, रॉरशैक भी थोड़ी डिफरेंट ही थी इस सेंस के अंदर। और ये सारी जो ट्रेंड है ये एक जैसे कहते हैं ना मासी चीजें, लार्जर देन लाइफ, एक ट्रेंड सा लग रहा है कि नेशनली जो कुछ भी थिएटर में जाके दिखेगा वो ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज हम ओटीटी पे देख लेंगे। ठीक है। अब चलते हैं जाट की तरफ। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक मूवी है। जिन लोगों ने नेगेटिविटी करने की कोशिश करी, ये बेकार है, ये है, वो है, मैं 2 मिनट के लिए फिर मान सकता हूँ कि चलो ठीक है, गदर 2 के बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपने उसको क्यों देखा। कुछ पार्ट थोड़े अजीब थे कि एक सरदार जी चीखे मार रहे हैं पंजाब पाकिस्तान के अंदर, वो जीते, और कोई पुलिस भी पकड़ने नहीं आ रही, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ऐसा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ही नहीं है, जहां पर ये जाट भाई साहब पहुंच जाते हैं और पहले कदम रखने से लेके जो उनकी थाली गिराई है इडली की, और एंड तक वो उसके ऊपर टिका रहा है, और फिर उसकी जो बैकग्राउंड दिखाई गई है, कोई भी मिस्टेक नहीं है। मुझे ये मूवी पुष्पा को बेहतर करने के लिए एज एन एग्जाम्पल यूज करना में मजबूर कर देती है, क्योंकि पुष्पा के अंदर मैं अगले सीन के अंदर हेलीकॉप्टर में बैठने वाला हूँ, या फिर मैं शेखावत को उसके वहां पर जाके उसके स्विमिंग पूल में या जहां पर भी जाके सुसु करने वाला हूँ, या फिर अगले ही पल में नाचने वाला हूँ, फिर मैं लड़की की इज्जत बचाने वाला हूँ, कुछ पता नहीं है। लेकिन जाट के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट जाट के अंदर आपको बोला गया कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अगर आपको एक ऐसा हीरो मिल जाता है जिसके अंदर बाहुबली टाइप की ताकत है। बाहुबली एक ऑर्डिनरी इंसान था, वो कोई हल्क नहीं था। जब वो हथौड़ा से तोड़ सकता था, जब वो पहाड़ों को मुक्के मार सकता था, तब आपको बड़ा ज्यादा मजा आ रहा था। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ बाहुबली का एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो बोलते हैं कि हम बड़ी शान से रिव्यू करेंगे या फिर हम बादल में जाके करेंगे, और वो ये जाके बोल देते हैं कि भाई हमने बड़े इंटेलेक्चुअल है, हमें तो नहीं अच्छी लगी। पिक्चर देखने गए थे जिसके अंदर अगर सेंसिबल स्टोरी दिख जाए, कुछ आपको ट्विस्ट एंड टर्न दिख जाए जो आपने नहीं एक्सपेक्ट किए थे, लार्जर देन लाइफ पर्सोना दिख जाए, और एक ऐसा इंसान करता हुआ नजर आ जाए जो चंगू मंगू जितने भी एक्टर्स हैं कर रहे हैं, और अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत बड़े ग्लोबल स्टार बन गए, हम यूनिवर्स के स्टार बन गए, हम स्टाइलिश स्टार बन गए, हम नेचुरल स्टार बन गए, हम पता नहीं कौन कौन से स्टार बन गए, वो सब भी यही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं जमता। ये जम गया है इनके यहाँ पर। और इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये हिंदी एक्टर के साथ बनाएंगे, लेकिन ये एक तेलुगु डायरेक्टर ने बनाएगी है। तो तेलुगु डायरेक्टर ने जो सेलिब्रेशन ऑफ हीरो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दिखाया है। एक चीज उसने बहुत अच्छी करी है, जो रैंडम कट्स हो जाते हैं तेलुगु मूवी के अंदर, वो यहाँ पर माइनस रखे। तीसरी बड़ी चीज जो मेरे ख्याल से मिनीनी साहब ने करा है, जो इनके डायरेक्टर है, उन्होंने बोला कि भाई मैं यहाँ पर कोई हीरोइन शीरोइन नहीं रखूंगा, मैं बड़ा ही फोकस तरीके से जाट बनाने लगा हूं, मैं जाट पे ही फोकस रखूंगा। ठीक है, मेरे को कोई अनशन चीजें ये फालतूगिरी की नहीं करनी है। जो चीजें हम थोड़ा सा ओवर द टॉप चले जाते हैं, जबरदस्ती की कॉमेडी कर देते हैं, यहाँ पर कॉमिक सिचुएशन है लेकिन कोई हंस नहीं रहा है उसके ऊपर, कोई किसी ने जोक नहीं मारा है यहाँ पर हंसाने की। यहाँ पर विनेला का शोर नहीं है कि जिसको ऐसे पीछे रखा हुआ, या फिर कोई सुनील नहीं है कि जिसको चल बेटा हंस, ऐसा नहीं है। यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि मेरी थाली में से मैं इडली खा रहा था, इडली गिर गई, इसने सॉरी नहीं बोला, फिर उसका नाम लिया, फिर उसका नाम लिया, तो जिस चीज का भी नाम लिया वो पिटेगा। ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके की कहानी है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि ये डायरेक्टर साहब ने तेलुगु मार्केट के अंदर भी मैसेज दिया है, और ये हिंदी मार्केट के लिए भी मैसेज किया है, सेलिब्रेशन ऑफ हीरो। सेकेंडली अननेसेसरी जो चीजें होती है वो नहीं चाहिए होती, तो मजा आता है देखने के लिए। अब क्योंकि लोग बहुत ज्यादा रिसेप्टिव नहीं थे कि हम जाएंगे देखेंगे, 5,000 शोज भी इसको मिले हुए हैं अच्छे खासे कि हम क्या होगा, तो मैंने आपको कल भी बोला था कि इसकी जो ग्राउंड लेवल जो रिपोर्ट है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है। जो लोग चैनल चलाते हैं उनके वहां पर जिस तरीके के कमेंट आते हैं, जो लोग प्यार दिखाते हैं, हार्ट्स डालते रहते हैं और बोलते हैं हम ट्रक लेके जाएंगे, हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे, हम लोग को थोड़ा समझ में आया था कि ग्राउंड लेवल बस क्या है। मैंने आपको बोला था डबल डिजिट के अंदर ये जाएगी, ये 12 से 13 करोड़ रुपए आज करेगी, इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा है। जो बेवकूफ लोग हैं जो बोले जा रहे हैं ये तो बेकार हो गया, ये हो गया, उन वो गधे हैं वो लोग। इट इज अ सेलिब्रेटरी मूवी, इट इज बेटर देन गदर 2 एनी डे। और ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से इन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा है, आपको कभी बोर नहीं करता। एक्शन ऐसा है, एनर्जी ऐसी है कि आप यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्शन हीरो को खड़ा कर दो, बोल दो कि ये एनर्जी मैच करा के दिखाते, ये गुर्राहट जो है मैच करा के दिखाते, कोई कर ही नहीं सकता। तो फुल ऑन मार्क्स जहां पर ड्यू है।
बाकी हीरोज भी ऐसा करें, मैच करने की कोशिश करें और वो भी अच्छी पिक्चरें बनाएं, हम यही बोलते हैं। बट ये पिक्चर अच्छी है, हम ये नहीं किसी को डीमीन नहीं कर रहे हैं, बट ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हम बोले कि यार ऋतिक रोशन से अच्छा कोई डांस ही नहीं कर सकता। अब ठीक है, अब नहीं कर सकता, अब वो नहीं कर सकता ऐसी कि सनी देओल से अच्छा एक्शन, और एक्शन से पहले प्रीकर्सर विच इज डायलॉग कोई और नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता, फुल स्टॉप है, फिलहाल के लिए नहीं कर सकता। स्टेलॉन दूसरा नहीं हो सकता, आर्नोल्ड दूसरा नहीं हो सकता, कहां से लाओगे? नहीं है, ये आइकॉनिक स्टार्स हैं, इनको कोई आप हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो जो आपको आइकॉनिक तरीके से सनी देओल समझ में आता था, उसने 12-13 करोड़ रुपए आपको दे दिए। कोई बेवकूफ लोग हैं जो इसको वेबसाइट में वो कंपेयर कर रही है, इसने 50 करोड़ नहीं करे। अरे ये क्या क्राइटेरिया हुआ कि आपको पहले दिन 50 करोड़ ही करने हैं? ठीक है, 1.5-2 दिन पहले इसकी एडवांस बुकिंग खुली है। इस तरीके की मूवी की कोई बहुत ज्यादा इस तरीके की प्रमोशन नहीं हुई है कि भाई बस हर जगह पे बस जाट 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 चाहिए। इसने वर्ड ऑफ माउथ से जो काम कमाया कमाया है, चाहे टीजर हो ट्रेलर हो, वहां से इसने ठीक ठाक रिस्पेक्टफुल नंबर कर लिया फॉर अ पर्सन हु मेकिंग इज ऑलमोस्ट अ कम बैक सनी देओल के लिए, वो भी 10-20 साल बाद। ठीक है, तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है, और कल परसों में तो ये और बड़ा चला जाएगा। कल हो सकता है आपको थोड़ा डिप देखने को मिले या फिर सेम नंबर देखने को मिले, भी कल कहीं छुट्टी है नहीं सैटरडे संडे के अंदर, और बीच में मेरे ख्याल से सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन जाट डे भी है, तो तब भी लोग जाएंगे भर भर को देख के। तो समराइज एवरीथिंग, बहुत से बेवकूफ जने हैं बोलेंगे बेकार पिक्चर है जी, ओवर द टॉप हो गया जी, ये तो साउथ की कॉपी है। नहीं, ये साउथ के डायरेक्टर ने बनाई है, और उसमें सेंसिबिलिटीज जो है वो कुछ कुछ चीजें काटी हैं ताकि यहाँ पर नॉर्थ के लोगों को ढंग से और अच्छे से समझ में आ पाए। और क्या मारा है सनी देओल ने, स्वाद ही आ गया, मजा आ गया। ठीक है, तो तारीफें बहुत होगी, जाके देखो, एंजॉय करो, आई एम श्योर यू विल एंजॉय विद योर फैमिली। और ये एक ऐसी तरीके की मूवी जो बिल्कुल आप सबके साथ जाके देख सकते हो। सनी देओल ने कोई गाली गलौच नहीं, कुछ नहीं इस तरीके की नहीं है। बाकी अंगू पंगू ने को थोड़ी बहुत देने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर सनी देओल बिल्कुल नीट एंड क्लीन जैसी उनकी इमेज है, बस नो नॉनसेंस। और वो कहते हैं कि जो मर गए सो मर गए, अब जो आगे किसी को नहीं मरने दूंगा, और वो कमिटमेंट एक बार जो मैंने कर दी ना, तो फिर मैं भी किसी की नहीं सुनता। ठीक है, जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।